हाँ जी सर, नमस्ते। आपने जो एग्जीबिशन बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन लेने वाली है, क्योंकि आपने पहली बार पूरे आगरा में वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके जो पोर्ट्रेट्स बनवाए हैं अपने स्टूडेंट से, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आदिशि। ये बेसिकली बीएफए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का एग्जाम वर्क है, जहां पर हमने प्रयास किया है कि जो घरेलू जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसकी मदद से पेंटिंग्स बनाई जाए। तो उनको मैंने एक थीम दिया था, पेंटिंग विदाउट पेंट। मतलब पेंटिंग तो होगी लेकिन उसमें पेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग पेंट, परचेज करके पेंट यूज करने के बजाय या कैनवास खरीदने के बजाय, जो भी वेस्ट हमारे यहाँ पे स्टोर में जो बोर्ड्स पड़ी हैं, बोर्ड्स को लेके, और जो भी डोमेस्टिक वेस्ट जो जैसे फॉइल है और जैसे ये टाइल्स हैं, अलग अलग तरह के पेपर्स हैं या थर्मोकोल बॉल्स हैं, इनका यूज करके बच्चों ने ये पोर्ट्रेट थीम पर काम किए हैं। और करीब ये 65 बच्चों ने एग्जाम वर्क किया और सक्सेसफुली हमारा पेंटिंग विदाउट पेंट कंसेप्ट को उन्होंने ये एंजॉय किया। और इस तरह से जो वेस्ट रिसाइकलिंग में हमने G20 में भी शहर को सजाने के लिए कार्य किया था वेस्ट कबाड़े से, और यह डोमेस्टिक वेस्ट का यूज करके यह कार्य करने का जो हमारा प्रयास काफी सफल रहा। और पेंटिंग्स है लेकिन पेंट का यूज बिल्कुल नहीं है, और आगे इसी कंसेप्ट को लेकर हम बड़े काम भी करवाने हैं जो शहर को सजाने के लिए, यूनिवर्सिटी को सजाने काम आएंगे। और आम जनता में ये जागरूकता पैदा हो सकती है कि जो वेस्टेज है हमारा कंसेप्ट है, हर वेस्टेज को हम सही इस्तेमाल करके उसको वैल्यूएबल चीज बना सकते हैं। तो ऐसा यह सोच, ऐसा प्रयोग ये करने का एक प्रयास है। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक गुप्ता है। मैं ललित कला संस्थान से बीएफए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, स्कल्पचर डिपार्टमेंट की। और अपने आर्टवर्क के बारे में कुछ बताइए। मेरा आर्टवर्क पोर्ट्रेट है, वेस्ट मटेरियल से हमने इसे बनाया है। बेसिकली हम लोगों को ये सर ने मतलब बोला था कि आपको वेस्ट मटेरियल यूज करके पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, कोई भी वर्क बनाना है। और इसका मोटिव ये है कि हम लोग ताकि मतलब लोगों को ये बता सके जो घर से वो लोग कचरा मतलब जो भी वेस्ट फेंकते हैं मतलब बेच देते हैं, तो उसको उनको फेंके ना, उनको यूज करके कुछ भी डेकोरेटिव बना सके और हम लोग घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इसी तरह से हमने ये सारे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है ये। और सर ने हमें एक थीम दी थी कि वेस्ट मटेरियल से पोर्ट्रेट बनाने हैं, तो वेस्ट मटेरियल से हमने कितने सारे पोर्ट्रेट बना सकते हैं और कैसे कैसे पोर्ट्रेट बना सकते हैं, तो ये हमने मतलब बनाए हैं। हमने स्टिक्स का यूज करा है और क्लोथ्स का यूज करा है और पेपर और जूट की जो रस्सियां होती हैं उनका यूज करा है। तो बहुत सारी चीजों का हमने यूज करा है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह है, और इन सब का मतलब यूज करके हमने ये सब वेस्ट मटेरियल का वर्क बनाया है। तो इसमें आपका एम क्या है कि आप
जो आर्ट का वर्ल्ड है उसमें आप इस वर्क के मीडिया को लेकर क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या अपना प्रभाव डालना चाह रहे हो लोगों पर? हम इसे मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। वेस्ट चीजों से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। मतलब जैसे जरूरी नहीं है कि पोर्ट्रेट, ही बहुत सारी चीजों से बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं। मतलब एक ये है। तो आपने इसका कहीं से रेफरेंस लिया था या आपको कहाँ से आइडिया आया इस चीज का कि वेस्ट मटेरियल से हम कुछ बना सकते हैं आर्ट का? ये तो इमेजिनेशन थी। मतलब सर ने एक थीम दी थी, थीम के ऊपर हमने बनाया। आपने ना रेफरेंस हमने कहीं से नहीं लिया। सिंपल अपने अपने माइंड। अपने व्यूज जो थे आपके वो आपने डाले। हाँ। मेरा नाम गुंजन जैन है। मैं BFA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ स्कल्पचर से। और ये हमने सर ने टास्क दिया था वेस्ट मटेरियल से बनाने को। तो हमने ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया, जो भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन वगैरह, जो भी स्टोन्स वगैरह होते हैं, उससे हमने ये सब बनाया है। और तो आप अपने किसी एक वर्क के बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या बनाया? मैंने तो स्टोन से बनाया था। और पहला भी बनाया था मैंने। प्रैक्टिकल वर्क भी बनाया है और सबमिशन वर्क भी बनाया था। तो मेरे को तो A+ मिला था उसमें। तो आपको किस मीडियम में काम करना ज्यादा पसंद आया? मतलब जैसे आपने बताया भी स्टोन्स से या स्टिक से, तो आपको किस में ज्यादा अच्छा फील हुआ? वेस्ट मटेरियल में ज़्यादा सही अच्छा लगा। सर आपका नाम क्या नाम रवि दुबे और मैं इस वक्त MA फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे मोस्टली काम ये BFA फोर्थ ईयर के हैं। है? ओके, तो आप अपने वर्क के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे कामों में मोस्टली सरियलिस्टिक वर्क्स हैं। ये आर्ट वर्क्स रिलीजियस फेथ के लिए है, जो रोजमर्रा की चीज़ों के मोल्ड से बनाकर बनाया है। रोजमर्रा की चीज़ें जैसे बोतल के बैक कवर हैं और पाइप्स की होल्ड, जो अंदर मोल्ड पाइप के अंदर जो स्पेस होता है उनसे बनाई हुई चीज़ें हैं ये। और उसे मैंने एक रिलीजियस फेथ से बांधने के लिए ये धागा यूज़ किया है। तो आपके इस आर्ट वर्क का नाम क्या है? इसका नाम ही रिलीजियस फेथ है। तो और आर्ट वर्क्स के बारे में बताइए। और मेरे ये आर्टवर्क है, एक ये है मेरा सोल केज। ये सोल केज एक ह्यूमन मेल एनाटॉमी, जो मसल्स है ना, मसल्स के साथ और टर्टल के शेल के साथ कंपोज किया हुआ है। तो ये वो दिखाता है कि जब कोई मेल अपने फिजिकल अपीयरेंस को अप्रिशिएट होकर अपने इनर ग्रोथ को एक कछुए की तरह बिल्ड करता है। नाइस। तो ये आपने किस मीडिया में बनाया ये है? टेराकोटा में। और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये कार्डबोर्ड से बना हुआ एक आर्मर है। मोस्टली आर्मर कमर तक होते हैं, कमर से ऊपर तक होते हैं, बेली बटन से। ये तो रावण का कवच है, इसलिए मैंने ये पूरा ढक के पूरा बनाया है। तो ये आपने कार्डबोर्ड से बनाया है? कार्डबोर्ड से बनाया है। तो कार्डबोर्ड से ही बनाने का कोई आपका ऐसा एजेंडा था? नहीं, मतलब जैसे पेपर प्लेन होते हैं तो आज उस तरह से मैंने ये बस ये कार्डबोर्ड से ही बनाया था। मोस्टली एक नया मीडियम एक्सप्लोर कर रहा था मैं। और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये भी आप ये मेरा फाउंडेशन का वर्क है। ये तो ये बस पीस के लिए है, थोड़ा सा माइंड को शांति के लिए। मेडिटेट करते समय माइंड जो ओपन होता है उसके लिए। ऑल ओवर बहुत अच्छा काम है इनका। मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मैं जो है ललित कला संस्थान के स्कल्पचर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और गणेश सर के सानिध्य में मैं काम करता हूँ। और ये मेरा वर्क लगा हुआ है। ये सबसे पहले ये टॉर्सो बना हुआ है। एक लेडी फिगर है जिसमें मतलब कि एक हेवन, मतलब एक लेडी और एक हेवन को दिखाया गया है साथ में मर्ज करके। ये एक पैर का जो है, पैर की एनाटॉमी को दिखाया गया है इसमें। ये वैक्स का जो हाथ है उसको दिखाया गया है। ये बनाया गया है हाडी रानी का जो है, मतलब कि यहाँ दिखाया है मैंने। इधर ये यक्षिणी को दिखाया गया है। एक कबूतर वाला काम आपने कहाँ किया है? जी सर, ये G20 का जो काम चल रहा था ये वहाँ पे नगर निगम में किया हुआ है ये मेरा काम। मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया था, मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने साथ दिया था मेरा साथ में। और ये साइड से गया है। एक इधर ये हिरन बनाया था मैंने, ये मैंने डिजिटल किया था। किस सॉफ्टवेयर में काम किया? सर ये नोमार्ट पे किया था मैंने जी।
ये लेडी टॉर्सो बनाया था, ये मेल टॉर्सो बनाया था, और ये मैंने स्केचिंग की है ये लाइव। ये एक बाम्बी बनाई है, सांप की जो बाम्बी होती है वो बनाई कोशिश की मैंने। ये इधर मतलब श्री जी महाराज का जो है, इसको मतलब टाइटल है ये, और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिखाया गया है कि जो हिंदू कल्चर है उसमें मतलब कि वुमेन्स के लिए कितनी रेस्पेक्ट होती है, तो ये उसको थोड़ा सा उसको टाइटल को लेकर के जो है मैंने बनाया है। ये तांत्रिक को बनाया है मैंने, कोशिश की है, और अंधविश्वास को दिखाते हुए कि मतलब कितना अंधविश्वास धर्म में भी होता है। तो हाँ जी सर, एग्जीबिशन में एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस हमारे सामने दिख रहा है और लग रहा है कि ये बहुत एक्सपर्ट ने किसी ने बनाया है। तो बताइए जरा इस आर्टवर्क के बारे में कुछ। आयुषी, ये काम मेरा थोड़ा पुराना है, पहले का है, 2-4 साल पुराना ही है। और यह बेसिकली फाइबर ग्लास में बनाया गया। हालांकि इस काम की रिक्वायरमेंट ब्रॉन्ज है, क्योंकि यह ब्रॉन्ज बहुत कॉस्टली होता है। तो फाइबर ग्लास एक लाइट मीडियम है, और इसमें ये जैसे बलून है, ये मेरा अपना ही फेस है, अपना ही पोर्ट्रेट है। इस बलून के इस जो फेस के अप एंड डाउन को मैंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको देखा है। और यहाँ पर एक बांसुरी वादक को बिठाया है, और चारों तरफ जो गायें चल रही हैं, तो कृष्ण और जो गायों का जो सीन भी यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा है। तो फेस को ही को हम अलग पर्सपेक्टिव देखें तो वो एक लैंडस्केप बन सकता है। तो चीजों को देखने के नजरिए से, उसका जो पर्सपेक्टिव को देखने से उसका जो व्यू है वो बदल जाता है। तो ऐसे ही नीचे एक टोर्सो है और ह्यूमन मस्कुलर टोर्सो है, जो ऐसा लग रहा है कि ये बाकी जो पार्ट है जमीन रखा हुआ, पानी से बाहर निकला हुआ है। और इसमें जगह जगह ये मोटिव्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर मोटिव्स हैं, आदमी हैं। ये उस जमाने में शायद मैं एक महाभारत चैनल टीवी पर आ रहा था, द्वारा सीरीज हुआ था, तो उसमें जो अभिमन्यु वाला जो सीन है, एरो लगे हुए हैं। और तो ये बेसिकली एक ड्रीम वर्ल्ड है, जो हमारे सपने होते हैं वहां पर सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कोई फिजिकल लॉज नहीं होते, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और कुछ भी वहां हो सकता है। अब हमारा जो एक लिक्विड दुनिया होता है, तो एक तरह का ये सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज करने का एक स्कल्पचर थ्रू एक प्रयास है। हाँ जी सर, ये आर्टवर्क भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। आयुषी, ये वाला जो मेरा काम है, ये एक्चुअली जो नाव है, ये मेरा अपना ही फेस है। इसको मैंने ये फाइबर ग्लास में है, और इसकी कैविटी को यूज करते हुए एज ए बोट विजुअलाइज किया है। और नीचे भी एक फेस है, जो इसका जैसे पानी में नाव का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्शन इसको दिखाया गया है। और इसमें जैसे लोटस पेटल्स, लोटस फ्लावर का यूज से इसको एज ए पानी का अप्रेजेंस दिया गया है। जहाँ पर ये मरमेड है जो इस नाव के अंदर झांक रही है। तो ये भी एक तरह का ड्रीम वर्ल्ड है, एक सबकॉन्शियस रियलिटी है। मैंने जैसे एक जो चेतना होती है, वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड इज विद अस। ये मेरा एक समझ है कि ये दुनिया हमारे मन में, हमारी मेमोरी, हमारे विश्वास के रूप में एग्जिस्ट करती है, और हमारे मन में ये जो भी मेमोरीज होती हैं उनका जो आपस का तालमेल होता है। तो इस तरह से ये एक अंतर मन को विजुलाइज करने का प्रयास किया गया, जिसमें उस समय जैसे मैं रामायण टीवी पर द्वारा से आया था, रामानंद सागर जी का, तो उसको मैं देखता था। तो उस समय जो जैसे रावण जैसा कुछ राक्षस देखा है, यहाँ पर पीछे मंदिर है, बिल्डिंग्स हैं और साधु जी हैं। इधर देखिए ये धनुष बाण है, इधर एक हिरन का स्कल्पचर है, तो जो रामचंद्र हिरन को शूट कर रहे हैं। ये एक्चुअली ना ये रोपी भी है, पहाड़ों पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस बिल्डिंग और इस मरमेड को जोड़ने के, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में हमारा वहां पर कहीं भी कोई कनेक्शन, जो फिजिकल लॉज है, जो फिजिकल दुनिया के जो नियम है, ड्रीम वर्ल्ड में कमजोर पड़ जाते हैं। और वहां पर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं,
दो अलग अलग अनयूजुअल सिचुएशंस को हम वहां पर के साथ में हम क्या है ना कि उड़ सकते हैं, हम पानी में तैर सकते हैं, मछली बन सकते हैं, तो कुछ भी वहां पॉसिबल है। तो इस तरह से ये पूरी जो हमारी जो चेतना है, पूरा जो हमारा अटेंशन है जिसके अंदर ये दुनिया एग्जिस्ट करता है, एज हमारी मेमोरीज, एज हमारे बिलीफ्स, एज हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, तो उस पूरे अटेंशन को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में एज अ बोट विजुलाइज करने का प्रयास किया। इसको मैं टाइटल बोट दिया है। यह स्कल्पचर मेरा फाइबर ग्लास में है और यह बेसिकली मैंने अपने पैर का ही एक प्लास्टर कास्ट निकाला था और उस प्लास्टर कास्ट को मिट्टी में इलाज किया, इलाज करके इसका मोल्डिंग कास्टिंग करके फाइबर में ग्लास में कास्टिंग किया गया है। इसको यहाँ पर मैंने एज जैसे टाइटेनिक जो डूबा था, जो ये यहाँ पर एक शिप है जिसको टाइटेनिक शिप बहुत विशाल शिप माना जाता है, तो इस बेसिकली इस पैर को मोन्यूमेंटलिटी, हालांकि ये अपने लाइफ साइज से बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन इसको और बड़ा दिखाने के लिए इस टाइटेनिक शिप से कंपेयर किया गया है। तो टाइटेनिक शिप अपने जमाने में बहुत बड़ा शिप था जो क्रैश हो गया था और टाइटेनिक शिप का आइसबर्ग से जब क्रैश हुआ था तो इसको एज अ आइसबर्ग विजुलाइज किया गया है। तो इस तरह से एक तरह का यहाँ पर एक सररियलिस्टिक इफेक्ट जो यूज किया गया है। और जब इस आदमी जब ये पैर इतना बड़ा है तो वो आदमी कितना बड़ा हो सकता है कि इसको हम एक तरह से इस जो टाइटेनिक क्रैश को एक नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं या फिर इसको हानि कहते हैं या फिर ये भगवान का पैर ही है, तो ऐसे भी विचार कर सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण अपना अपना है, हम इसमें कई तरह से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इस पैर को और मॉन्यूमेंटल बनाने का प्रयास किया है इन कंपेयर टाइटेनिक शिप, और इसलिए मैं इसको जाइंट फीट नाम का टाइटल दिया है। बाकी जो है व्यूअर अपने दृष्टिकोण से इसको देख सकता है, अपनी तरह से इसको एंजॉय कर सकता है।